आज हम लोग देखते हैं वीकली करंट अफेयर्स जो अक्टूबर का प्रथम सप्ताह का है। ठीक है, तो आज के वीकली करंट अफेयर्स में कुछ इस तरह है। बीआरओ सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक कौन बने? लेफ्टिनेंट रघु निवासन इसका 28वें बीआरओ के महानिदेशक बने हैं। इसके पहले जो 27वें थे और राजीव चौधरी हैं, इनका स्थान रघु श्रीनिवासन ने ग्रहण किया है, लेफ्टिनेंट है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का ईरानी कप 2023 किसने जीता है? हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि ईरानी कप जो है 30वां ईरानी कप जो 2023 का, ये जो है शेष भारत और सौराष्ट्र के बीच हुआ था फाइनल मुकाबला, जिसमें से मतलब कि सौराष्ट्र रणजी ट्रॉफी विजेता है पिछले साल का, तो इन दोनों के बीच होता है मैच, और जिसमें शेष भारत ने सौराष्ट्र को हरा दिया है। और यह इसका आयोजन जो हुआ था गुजरात के राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में किया गया। अगला देखते हैं, संप्रीति 11 युद्धाभ्यास किस किस देश के बीच हो रहा है? संप्रीति जो है भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। 3 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 14 दिनों तक चलेगा। और इसका जो किया जा रहा है, ये युद्धाभ्यास जो चल रहा है वो उमरोई मेघालय में इसकी शुरुआत की गई है। 14 दिनों तक चलेगी। साहित्य का नोबेल प्राइज किसे मिला है? साहित्य का नोबेल प्राइज जॉन फॉसे को मिला है। इनकी एक शैली है जिसे फॉसे मिनिमलिज्म कहा जाता है। फॉसे मिनिमलिज्म इनको जो मिला है, ये नॉर्वे से संबंधित है, नॉर्वे देश के हैं। नोबेल कमेटी ने माना है कि उनके नाटकों और कहानियों में उन लोगों को आवाज दिया है जो अपनी बातों को कहने में सक्षम नहीं थे। तो इन्हें जॉन फॉसे का 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और अगला देखते हैं, मोहम्मद मुइज्जू किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो मोहम्मद मुइज्जू इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने इब्राहिम सोली को जो 18,000 वोटों से उनको हरा दिया है, और ये इंडोनेशिया का राष्ट्रपति मुइज्जू बन गए हैं। और जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, इसकी मुद्रा जो है इंडोनेशियन रुपया है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन उन्हीं के याद में मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अब जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है, ये मनाने की घोषणा जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको 15 जून 2007 से यह मनाया जा रहा है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मेडिसिन में 2023 का नोबेल प्राइज किसे मिला है? तो मेडिसिन में 2023 का नोबेल प्राइज जो है 2 लोगों को संयुक्त रूप से मिला है। वो कैटालिना कारिको है और दूसरा ड्रू विशमैन है। इन दोनों को mRNA टेक्नोलॉजी के विकास के लिए दिया गया है। mRNA टेक्नोलॉजी से कोरोना वैक्सीन के जरिए दुनिया कोरोना जैसी महामारी से बाहर निकल पाई, जिस कारण से mRNA की टेक्नोलॉजी के विकास के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है मेडिसिन का 2023 का। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो जातीय गणना जारी करने वाला पहला राज्य देश का बिहार बना है, और जो 2 अक्टूबर को इसको जारी किया गया है। अपर मुख्य सचिव जो है विवेक सिंह ने जातीय गणना के आंकड़ों को पेश किया, जारी किया। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी का नोबेल प्राइज
2023 किसे दिया गया है? भौतिकी का नोबेल प्राइज 2023 जो है 3 लोगों को मिला है, पेरे अगस्टिनी, फेरेंस क्रॉस और एन हुलियर को। जो एन हुलियर को मिला है, इन लोगों को मिला है इलेक्ट्रॉन स्टडी के लिए। इलेक्ट्रॉन के स्टडी किया है, इलेक्ट्रॉन के बारे में और थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया है अपना। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस देश से यूरेनियम प्राप्त करने में सफलता पाई है? तो यूरेनियम प्राप्त किया है रूपपुर, बांग्लादेश में है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या है? बांग्लादेश में। तो इसे जो है यूरेनियम प्राप्त हुआ है रूस से। अब ये इसी के साथ जो है बांग्लादेश भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा उत्पादक देशों के लिस्ट में आके खड़ा हो गया है और ये 33वां परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश बन जाएगा। सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब भारत ने पाकिस्तान की टीम को 3-0 से करारी शिकस्त किया और सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप भारत ने जीत लिया। ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल पहुंच गया, तो ये अभी 47वें नंबर पर पहुंच गया है। 145 देशों में से 47वें नंबर पे भारत हमारा मोबाइल स्पीड रैंकिंग में 5G आने के कारण इसका जो स्पीड है 3 गुना बढ़ गया है। 3 पॉइंट कुछ है, इतना गुना बढ़ गया है। अगला देखते हैं, नोबेल का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नोबेल का शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी ईरान को दिया। ईरान के रहने वाले हैं नरगिस मोहम्मदी, ईरान से हैं। महिला पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं नरगिस मोहम्मदी। नोबेल कमेटी के अनुसार नरगिस मोहम्मदी ने महिलाओं और उनके हक के लिए आवाज़ उठाई है, जिसके कारण इसे मिला है नोबेल का शांति पुरस्कार। इनका जो नारा है, नोबेल कमेटी ने भी इनकी शांति पुरस्कार, नोबेल का शांति पुरस्कार घोषणा करते वक्त इनके नारों को भी घोषणा किया था। जन जिंदगी आज़ादी, जन जिंदगी और आज़ादी। इनका एक फेमस पुस्तक भी है, वाइट टॉर्चर। विश्व का अगला देखते हैं, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। तो पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो है रूस की सहायता से 1975 में लॉन्च किया गया था। प्रथम भारतीय महिला जो अंतरिक्ष यात्री थी वह कल्पना चावला थी। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? विश्व का पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो विश्व पशु कल्याण दिवस, विश्व पशु दिवस को विश्व पशु कल्याण दिवस या विश्व पशु संरक्षण दिवस भी कहा जाता है। किस राज्य में टोटो भाषा शब्द संग्रह जारी किया गया है? तो ये टोटो भाषा शब्द संग्रह पश्चिम बंगाल में यह जारी किया गया है। और किस लिए जारी किया गया है? तो ये इसका जारी करने का कारण है कि टोटो भाषी जो है 1600 है और वो इसकी इस भाषा को संरक्षित करने के लिए इसका शब्द संग्रह जारी किया गया है, जो टोटो, बंगाली और अंग्रेजी में रहेगा। तो ये पश्चिम बंगाल है। तो ये भाषा जो है भूटान से सटे पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में बोली जाती है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नवी भारत और यूरोपियन यूनियन साइबर वार्ता कहाँ आयोजित हुआ था? तो नवी भारत यूरोपियन यूनियन साइबर वार्ता जो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आयोजित किया गया था। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है और यहीं पर नाटो का, ब्रुसेल्स में ही नाटो का हेडक्वार्टर भी है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रामास्वामी एन बने हैं, जो देवेश श्रीवास्तव का स्थान ग्रहण किया है। देवेश श्रीवास्तव का स्थान ग्रहण किए हैं। आगे देखते हैं, आगे है तरीके स्कूली की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो तरीके स्कूली की शुरुआत जो है केरल राज्य में की गई है और ये जो है महिला सशक्तिकरण और गरीबी
उन्मूलन के कार्यक्रम कदम श्री के तहत तरीके स्कूल की शुरुआत की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये है तेलंगाना राज्य में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की बनाए जाने की घोषणा पीएम मोदी ने की है। इनकी लागत जो है 900 करोड़ रुपए की लागत से यह बनाया जाएगा। मेरीलैंड किस देश में है जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है भारत के बाहर? अमेरिका में है मेरीलैंड, जो भारत द्वारा 14 अक्टूबर को भारत के बाहर उत्तरी अमेरिका के मेरीलैंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ये 14 अक्टूबर को इनका अनावरण किया जाएगा। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये मोंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एक्यूमेव को संयुक्त रूप से दिया गया है रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023। तो क्वांटम डॉट्स की खोज और इसके विकास के लिए इनको मोंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एक्यूमेव को संयुक्त रूप से दिया गया है। विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वृद्धि दर कितने प्रतिशत रखी है? तो यह है 6.3%। आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आरबीआई ईडी कौन बने हैं? आरबीआई का ईडी जो है मुनीश कपूर बने हैं। इन्होंने देश के मौद्रिक नीति का बनाए जाने में, इनका महत्वपूर्ण आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश ने वीरो एस्टोनिक मिसाइल की टेस्टिंग की है? तो ये वीरो एस्टोनिक मिसाइल की टेस्टिंग जो है रूस ने की है। यह जो मिसाइल है परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। मणिपुरी भाषा के लिए बाल्य का साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिलीप नोंगमेथम को मिला है बाल साहित्य पुरस्कार मणिपुरी भाषा के लिए। तो ये इनको जो मिला है इबेमा अमासुंगा नगाबेमा कहानी संग्रह बुक किताब है, जिसके लिए मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप नोंगमेथम को मिला है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई बोर्ड के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो पीटीआई ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष के.एन. शांता कुमार को चुना गया है। शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार से रुई किक्सियांग झांग को, जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के में सहायक प्रोफेसर गणितज्ञ हैं, अमेरिका के बार्कले स्थित कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गणितज्ञ हैं, जिन्हें शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रुई किक्सियांग झांग है। मलेरिया की दूसरी वैक्सीन जो R21 को किसने मंजूरी दी है? तो सभी प्रकार के मेडिसिन जो होते हैं लगभग सभी जो है वो WHO के द्वारा ही मंजूरी दी जाती है। तो WHO के द्वारा ही मंजूरी इसे भी दी गई है। दूसरी वैक्सीन मलेरिया का है जो R21, जिसे मैट्रिक्स M के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दूसरी वैक्सीन है R21। तो पहली वैक्सीन है मॉस्पीरिक्स, इसकी पहली वैक्सीन है। देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देश के पहले साइकिलिंग रूफ ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। यह जो है विश्व में
अपने तरह का दूसरा है। इनो हेल्थ वे नाम का यह इनोवेटिव टेक विश्व स्तर पर अपनी तरह का दूसरा ट्रैक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एशियन गेम्स 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो से संबंधित है। जेवलिन थ्रो एथलेटिक्स से संबंधित है। तो ये गोल्ड मेडल जीते हैं। एशियन गेम्स जो हंगजाऊ चीन में चल रहा है, ये 19वां है और ये नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर थे, इस कारण से इन्हें गोल्ड मेडल मिला। और इसी इवेंट में किशोर कुमार जेना सेकेंड स्थान पर रहे 87.54 मीटर स्कोर के साथ, जिससे इन्हें सिल्वर मेडल मिला। अगला आईसीसी ने ओडीआई यानी कि वनडे जो 50-50 चल रहा है विश्व कप के लिए किसे ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वनडे विश्व कप के लिए। एंटी टेरर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एंटी टेरर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में एनआईए के द्वारा आयोजित था। एनआईए का गठन जो 2008 में 26/11 मुंबई हमले के बाद इनकी जरूरत आन पड़ी, तो हमारे यहाँ तो एनआईए का गठन किया गया। और ये केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किए हैं। आक चुरपी किस राज्य से संबंधित है? आक चुरपी एक मिठाई है जो आक के दूध के पनीर से बनता है और इसका जीआई टैग जो है अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश, इसमें जो है आक चुरपी में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, भरपूर मात्रा में। भारत के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन ग्वालियर के मध्य प्रदेश में किया गया है। यह दिव्यांगजनों के स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है। दिव्यांगजनों के लिए खेल प्रशिक्षण केंद्र होगा। इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी ने किए हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। केंद्र सरकार ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को कितने साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के साथ साथ ऑल इंडिया त्रिपुरा टाइगर फोर्स को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है 5 सालों के लिए। और ये इसके पे प्रतिबंधित करने का पीछे रीजन ये था कि ये जो देश की एकता और संप्रभुता को के खिलाफ गतिविधि में संलिप्त पाया गया और एकता और संप्रभुता के खिलाफ जो गतिविधि कर रहे थे, संलिप्त आरोप पाया गया। उसके साथ में इन लोगों को एनएलएफटी और एटीटीएफ संस्था है, पश्मीना क्राफ्ट का जीआई टैग जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को दिया गया है।